हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 4 जिसका नाम है देहात और शहर। लेसन 4। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि देहात जो है वह शहर को पत्र लिखता है और पत्र के द्वारा अपने यहाँ का सभी हालचाल या हाल समाचार उसे सुनाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पत्र को। पत्र कुछ इस तरह है। प्रिय मित्र शहर, यहाँ पर जो देहात है वह शहर को किस नाम से संबोधित कर रहा है? तो मित्र के नाम से उसे मित्र कह के संबोधन कर रहा है। फिर उसको कहता है नमस्कार, यानी अभिवादन कैसे करता है? तो नमस्कार द्वारा। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। और यह पत्र कब लिखा गया है? 1 अगस्त 2017 को। फिर आगे पत्र में लिखा है कल तुमसे बात हुई। देहात कह रहा है शहर से कि कल तुमसे मेरी बात हुई। बात हुई यानी फोन से हुई होगी बात। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। यहाँ पर देहात कह रहा है शहर से कि तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है। फिर देहात कहता है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे बतलाना चाहता हूँ या तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है लेकिन सब कुछ फ़ोन के माध्यम से कहना मुश्किल है, कठिन है। सोचा पत्र ही लिखूं। ये सब सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हें पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? उसने कहा कि अब मैं अपना दुख तुमसे क्या बांटूं या फिर क्या मैं अपना दुख तुम्हें सुनाऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। यहाँ एक शब्द आया है साझा। साझा का अर्थ होता है बांटना। तो यहाँ पर देहात कहता है कि चलो मैं अपनी अच्छी बातें तुमसे मैं बांटता हूँ। तो वह कौन सी अच्छी बातें हैं? आप ध्यान दोगे कि यह एक शब्द है जो कि एक हरा अवतरण चिन्ह में लिया गया है। और आपको पता है जिस वाक्य में, किसी वाक्य में अगर एक शब्द को एक हरा अवतरण चिन्ह में लिया जाता है तो उसे उस शब्द को हाईलाइट करने के लिए लिया जाता है, उसे विशेष दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो शब्द है वह है डिजिटल। डिजिटल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में जो क्रांति आती है उसे डिजिटल कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल क्रांति आई है वह कहाँ आई है? तो गांव में आई है। तो यहाँ पे देहात कह रहा है डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। जो डिजिटल क्रांति का असर है वो थोड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है? तो देहात में भी दिखाई दे रहा है। लोग पहले देहात में जो काम करते थे मेहनत द्वारा, परिश्रम द्वारा ज़्यादा देर से करते थे और उसकी जो परिणाम था वो कम मिलता था। वहीं पर अब वह डिजिटल क्रांति यानी डिजिटल जो पद्धति है, जो तरीका है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा लोगों की मेहनत में कमी हो रही है, मेहनत कम करना पड़ रहा है तथा पैदावार यानी कि फसल भी ज़्यादा हो रही है। उसका असर गांव में भी दिखाई पड़ रहा है। ये बात देहात शहर से कहता है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। फिर देहात कहता है कि मोबाइल द्वारा अब नित्य यानी हमेशा नवीन सूचनाएं, नई जानकारी हम तक पहुंचने लगी है। हम देहात में भी अब नई सूचनाएं, नई जानकारी पहुंचने लगी है। फिर कहता है देहात स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। इसका अर्थ होता है साफ गांव स्वस्थ गांव। तो यह जो है वो क्या है? परियोजना है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चालित है। तो यह जो परियोजना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, उसके बारे में देहात कह रहा है कि यह जो परियोजना है घर घर तक पहुंच गई है। कौन सी परियोजना पहुंच गई है? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, याद रखिएगा। ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन
औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। फिर कहता है देहात कि अब जो ग्रामजन है, ग्रामजन यानी जो गांव में रहते हैं उन्हें ग्रामजन कहते हैं। तो जो ग्रामजन है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेती के नवीन औजारों, नवीन यानी नए औजारों यानी तरीकों या फिर जो उनसे उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको भी जानने लगे। आधुनिक खेती की पद्धति को भी जानने लगे हैं, जिसके द्वारा औजार का अर्थ यहाँ पे होगा जिससे खेती की जाती है, या फिर नए नए तरीके जो स्वास्थ्य संबंधी में भी आते हैं तो उनको भी वो जानने लगे हैं, और खेती के भी नई पद्धति, नए तरीके उनको ज्ञान में आया है। थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं यानी जान रहे लेकिन थोड़ा। फिर अगले लाइन में, अगले पंक्ति में कह रहे हैं घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि गांव में लोग पहले शौचालय के लिए कहाँ जाते थे, तो घर से बाहर उनको खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता था। वहाँ पे अब श्री प्रधानमंत्री योजना के तहत अब लोगों के घर घर में शौचालय की सुविधा है, और जैसी सुविधा से लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके बारे में जानकार हो रहे हैं। किसके बारे में? तो घर घर शौचालय की सुविधा के प्रति। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी है। अब यहाँ पर जो देहात है अपनी सुविधाओं के बारे में तो उसने बताया, लेकिन अब उसके पास कुछ अभी भी कुछ ऐसी असुविधाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं जो अभी भी उसके पास बरकरार है, अभी भी देहात में है, जो कि कुछ इस तरह है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही हैं, जो परेशानियां थी अब भी हैं। कौन सी? तो पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। जो देहात की अभी भी बड़ी समस्या है वो क्या है? तो पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। फिर देहात कहता है कि देहात में विद्यालय तो है किंतु आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। फिर वह कह रहा है विद्यालय है किंतु महाविद्यालय बहुत दूर है। महाविद्यालय यानी कॉलेज। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास। फिर देहात कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं। फिर देहात कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक यानी कि बहुत नई नई और अच्छी सुविधाएं हैं। एकदम नई और अच्छी सुविधाएं तुम्हारे पास है। विकसित तकनीक है यानी कि नई नई जो तकनीक है, जो प्लान है वो भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है, और तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारी उन्नति भी कैसे होती है? तो रोज़ नई नई उन्नति तुम में होती है। तुम कितने सुखी हो। फिर यहाँ देहात अपने मन के भाव को दिखाता है कि तुम कितने सुखी हो, क्योंकि तुम्हारे पास अत्यधिक आधुनिक तकनीक है, सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है। तुम रोज़ रात दुगनी और चौगनी उन्नति कर रहे हो, इसलिए तुम कितने सुखी हो। यातायात की आधुनिक साधन है और आने जाने की बहुत नई नई तुम्हारे पास साधन है, सुविधाएं हैं। पक्की चौड़ी सड़कें हैं और तुम्हारे पास शहर में पक्की यानी मजबूत जो पक्की सड़कें होती हैं वो चौड़ी यानी अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं तुम्हारे पास। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा। तुम्हारे पास क्या क्या अच्छी बातें हैं? तो अत्यधिक आधुनिक विकसित तकनीक है, और तुम्हारे जो यातायात के साधन हैं वो भी अच्छे हैं। पक्की सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे बिजली की सुविधा है, और जो तुम्हारी शान को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ एक मुहावरा आया है जो कि है शान में चार चांद लगाना, यानी कि तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। कौन? तो 24 घंटे बिजली की सुविधा। शहर की खूबसूरती कौन बढ़ा देता है?
बिजली की 24 घंटे जो सुविधा होती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसा रौनक नहीं है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता। यहाँ पे फिर शहर कह रहा है कि पहले मैं भी बहुत खुशहाल था, बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी, रौनक थी। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पर असुविधा है, यानी कि सुविधा के कोई सामान नहीं है, सामग्री नहीं है, बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आपसी झगड़े हैं, गुटबाजी है, अशांति है। इसके चलते क्या है तो अशांति है जैसी समस्याओं से घिरता। फिर देहात कहता है कि जैसी सुविधाओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, अशिक्षित और अल्प शिक्षित। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और हैं भी तो कम पढ़े लिखे हैं। लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, यानी कि उसके प्रति जागरूक नहीं है, या फिर उससे थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसके प्रति थोड़ा भी अपना ज्ञान नहीं दिखाते हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, यानी कि लोग जो है यहाँ पे अभी भी कुछ कम पढ़े लिखे भी लोग हैं और कुछ अनपढ़ लोग भी हैं, जिसके चलते यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। थोड़ा परिवार योजना जो है उस पर थोड़ा अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जानकारी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, और वो जो जनसंख्या बढ़ रही है उनके कार्य हेतु, काम करने हेतु यहाँ पे काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अगर काम भी है कुछ तो मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं। शहरी चमक दमक, आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। फिर देहात कहता है कि शहरी चमक धमक, यानी कि वहाँ की खूबसूरती के चकाचौंध कर देने वाली जो खूबसूरती है उसकी ओर, आधुनिक सुविधा वहाँ पे सुविधा है की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उस पर लुभा कर, उसको पाने के लिए आकर्षित होकर लोग मुझे छोड़कर तुम्हारी ओर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी तुम्हारे पास जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा भी नहीं है। बीमारियाँ हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। बीमारी तो है देहात में, लेकिन उस बीमारी का इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज, यानी अस्पताल में जो सुविधाओं से भरा पूर्ण होना चाहिए अस्पताल, वह सुविधा नहीं है उन अस्पतालों में। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। फिर देहात कहता है इन सब असुविधाओं के चलते, समस्याओं के चलते मेरा परिवार जो है, देहात का परिवार है, वो टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं। फिर वह अंतिम वाक्य में शहर से यह अनुरोध करता है देहात कि आप बताइए कि मैं क्या करूं। फिर अंतिम में कहता है तुम्हारा मित्र देहात। यहाँ पे इन वाक्यों के साथ देहात अपने पत्र को समाप्त करता है और अंतिम में लिखता है तुम्हारा मित्र देहात। अब आज के वीडियो में हमने यही देखा कि देहात जो है वो शहर को पत्र लिखता है और अपने यहाँ की सुविधाएं असुविधाओं के बारे में बताता है, अपनी समस्याओं के बारे में बताता है, उसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में भी उसका ध्यान आकर्षित करता है। अब इस पत्र के जवाब में शहर उसे क्या कहता है, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे। तब तक थैंक यू।